जय हिंद। अलजेब्रा के आज के क्लास में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले 79 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के। आप सभी को पता है कि यहाँ पे रेलवे बैच चल रहा है, जिसमें आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक जो है उसको सॉल्व करा रहे हैं हम, और इसके प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप जाके सारी क्लासेस कर सकते हैं डे 1 से, यानी कि क्लास 1 से। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 जो दिया गया है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आइए सॉल्व करते हैं इसको, और बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो को बस शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम पिछले वीडियो में बताए थे, वो कॉन्सेप्ट हम फिर से दोबारा नहीं बताने वाले हैं क्योंकि वीडियो इससे लंबा हो जाता है ना। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यानी कि वीडियो नंबर कौन सा है, 71। आज के वीडियो नंबर 72 है, तो 71 वीडियो नंबर में आपको मिल जाएगा वो कॉन्सेप्ट। आइए तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है, समीकरण के युग्म 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 16 दिया गया है, 64 पावर x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पर आपके ऑप्शंस ये हैं, इन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 की पावर x प्लस वाई है, ठीक है। 2 की पावर कितना है, x प्लस वाई है। बड़े गौर से सारी चीज़ें समझते जाइएगा। जो 16 है, ये 2 का पावर कितना होता है, 2 का पावर 4 होता है ना, 2 का पावर 4। अब आप देख रहे हैं कि बेस आपका इक्वल है, तो पावर भी इक्वल होने चाहिए, है ना। इस केस में तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 64 पावर x माइनस वाई, तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो 64 है वो 2 की पावर कितना होता है, 2 का पावर हो जाता है 6, है ना। तो 2 का पावर हो गया ये 6, 64। और यहाँ पर क्या दिया है आपका x माइनस वाई दे रखा है, ठीक है। इक्वल टू इधर कितना है, 2 है। अब 2 है मतलब 2 का पावर 1 है। तो अब क्या करना है आपको, फिर वही बेस इक्वल तो पावर इक्वल होंगे, पावर दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6y, है ना। ये पावर हो गया आपका, इधर है 1। कितना हो जाएगा, अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका 6x प्लस यहाँ पर 6y, और इक्वल टू 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। इधर ले आइए इसको, तो कितना हो जाएगा 6x माइनस आपका यहाँ पे 6y इक्वल टू इधर है 1। अब इसको सॉल्व करना है ना, तो क्या करिए, पहले जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पर बताइए। अच्छा, ये दोनों तो कट जाएगा, ये वाला प्लस 6y माइनस 6y, इधर हो गया 6 6 12x। तो 12x की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 24 1 25, मतलब 25 आ गया यहाँ पर। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 25/12। और 25/12 आपको कहाँ दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 25/12 x की वैल्यू दिख रही होगी। बाकी y का वैल्यू रखेंगे इसमें तो आ जाएगा 23/12 ही आएगा। बाकी आप ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। आ जाइए, छोटे से सवाल को करते हैं। छोटा सा ही सवाल है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। x प्लस 3 है, इसका होल क्यूब है, इसमें x का गुणांक क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा। देखो दोस्तों, क्योंकि ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बना के देगा, है ना। x प्लस a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। अगर हम लोग 3b स्क्वायर यहाँ पे कर दें तो x का कोफिशिएंट मिल जाएगा आपको, है ना। तो 3 इंटू a, है ना, इंटू बी स्क्वायर। चलिए हम आपको फार्मूला पहले लिख देते हैं आप, है ना। यहाँ पर होता है a प्लस बी का होल क्यूब, कितना होता है, ये फार्मूला लिखे दे रहे हैं। तो ये होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला। हम यहाँ पे a की जगह पे x रखेंगे, b की जगह पे 3 रखेंगे। आप थोड़ा सा सोचिए दोस्तों, आपको इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पर देखें तो इस वैल्यू को अगर a का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये हमको चाहिए नहीं, है ना, क्योंकि हमको तो x का कोफिशिएंट चाहिए। अगर हम इसमें रखेंगे सारी वैल्यू तो हमारी मिल जाएगी, क्या है, तो 3 की जगह पर 3 हो जाएगा। a का मतलब क्या, x, और इंटू बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, टोटल मिलाकर 27x आ गया। तो x का कोफिशिएंट कितना हो रहा है यहाँ पर, 27 हो रहा है। 27 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं था इसमें, बस फार्मूला था, आइडेंटिटी थी। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब आपके सामने एक बेहतरीन प्रश्न है। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, इसको सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 45 इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर ये दूसरा इक्वेशन दिया है। तो बोल रहा है मूलों x और y के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ना। देखिएगा, आपके पास पहला इक्वेशन क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिया है गया है आपका 2x स्क्वायर। सॉल्व करने के एक बढ़िया सा तरीका बताएंगे आपको, ठीक है। 19x प्लस यहाँ पर 45 है, इक्वल टू ये है कितना आपका 0, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं,
कुछ थोड़ा सा नीचे, है ना। 2y² प्लस 11y और प्लस यहाँ पर है 12 इक्वल टू कितना है, 0 के बराबर। अब एक काम करिए, सॉल्व करने आता है ना, इसको ये करते हैं कि इधर 2 है, x² का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर 45 है। 2 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, प्लस का 90 आएगा। अब प्लस का 90 आया है तो इस 90 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पर 90 आए और प्लस है तो मतलब जोड़ने पर आपका 19 आ जाए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 नहीं हो 90 और 10 और 9 कितना होता है, तो यहाँ पर एक आ गया 10, एक आ गया 9, है ना। 10 नहीं हो 90, 10 और 9 19 हो जाएगा। अब ये जो साइन है दोस्तों, इसको हमेशा किसके साथ लगाना है, बड़े वाले नंबर के साथ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमको 19x प्लस का लाना है तो ये भी आपका प्लस का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आपको x की वैल्यू निकालनी होगी तो इनका साइन चेंज करना पड़ेगा, है ना। इनका जो साइन है चेंज करना पड़ेगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। अभी एक चीज़ और बताएंगे, ध्यान रखिएगा, और एक ठो 9 हो जाएगा, मतलब 2 x की वैल्यू 2 आएंगी, है ना, यहाँ पर 2 आएंगे, ठीक है। अब दोनों यहाँ पे नेगेटिव के होंगे, इनका साइन चेंज करके लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे दोनों नेगेटिव के हो गए। अब ये बताइए, यहाँ पर शुरुआत में कितना था, 2 था ना, तो जब भी x² का कोफिशिएंट कुछ दिया हो 1 के अलावा तो उस कोफिशिएंट को x की वैल्यू निकालते टाइम डिवाइड कर दीजिए। यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। कौन कौन सी, -10/2 यानी कि -5 हो जाएगा, और यहाँ पर -9/2 यानी कि माइनस का 4.5 आ गया। तो ये हो गया। अब इसके लिए देखते हैं क्या होगा, 2 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 12 दूनी 24 आएगा, प्लस का 24 आया। इसको क्या कर सकते हैं, गुणा करने पर 24 और जोड़ने पर 11, तो 8 और 3 हो सकता है ना, 8 और 3, तो एक हो जाएगा प्लस का 8 और एक हो जाएगा प्लस का 3, है ना। लेकिन हम यहाँ पे y का अगर वैल्यू निकालेंगे तो सीधे सीधे साइन चेंज करेंगे, तो +8 बन जाएगा -8 और ये बन जाएगा ये। लेकिन हमको यहाँ पर y² का कोफिशिएंट 2 दिया है तो इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, माइनस का आपका 8/2 यानी कि 4, है ना, माइनस का 4 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 3.5। अब कंपेयर कैसे करना है ये सुनिएगा, है ना, ये y की वैल्यू, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, बहुत गौर से, हम अगर आपसे पूछें कि -4 बड़ा है या -5 बड़ा है, आप कहेंगे कि -5 बड़ा है, बट ऐसा नहीं होता है। जब भी नेगेटिव वैल्यू लगती है तो छोटी वाली वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होती है, यानी कि ज़्यादा बड़ा होता है ना। तो ये आपका ग्रेटर है, ठीक है, ये छोटा है। अब यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि भैया यहाँ -5 है, तो -5 से -5 जो है इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, यानी x आपका आ गया y से छोटा, है ना। पहली वैल्यू को अगर कंपेयर करें तो -5 जो है वो -4 से छोटा है और -3/5 से भी छोटा है। अगर इस वाले को देखें तो ये वाला भी आपका छोटा है ना, -4/5 जो है वो 4 से छोटा है और 3.5 से भी छोटा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो x की वैल्यू है वो y के सभी वैल्यूओं से लेस देन ही है, मतलब कि x की वैल्यू लेस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। आइए देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल, 2 सवाल है आपके पास। x² - 7x + 12 = 0 के मूल होंगे। मूल क्या क्या होंगे, यानी कि x और y की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू आएंगे, है ना, 2 रूट्स मिलेंगे आपको। x², है ना, x² माइनस का 7x और आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 12 = ये है यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 1 है तो 1 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 ही आएगा, है ना, प्लस का 12 आएगा। इस 12 को ऐसा तोड़िए कि प्लस दिया है तो मतलब जोड़ने पर, अगर यहाँ पर माइनस आता तो हम कहते हैं घटाने पर, है ना। तो जोड़ने पर आपका 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 12, तो 3 और 4 लिख सकते हैं, यानी कि 4 को पहले लिखे, 3 को बाद में लिखिए, बड़ा वैल्यू पहले लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस जो ये वाला है इसको हमेशा बड़े वाले फैक्टर के साथ लगाइए, मतलब इसके साथ। अब हमको -7 लाना है तो -7 कैसे मिलेगा, जब दोनों माइनस होंगे, है ना, ये चीज़। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ -4 है तो +4 हो जाएगा एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू -3 से +3, तो x की वैल्यू 3 और 4 होगी। 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए में है। ये समझ में आ गया। अब इस सवाल को करते हैं। ये सवाल तो बहुत आसान है, ठीक है ना, देखिएगा कैसे करेंगे।
इसमें ये बोल रखा है कि द्विघात समीकरण है 12x² = 27x को संतुष्ट करते हो वो मूल निकालिए। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएं तो ये जो 12 और 27 से 3 से कट जाएंगे, तो 3 से दोनों साइड काट के लिखिए आप लोग, है ना। तो 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 यानी 4x²। इधर 3 से काटेंगे तो 9 3 27 यानी कि 9x हो गया। इसको इधर ले आइए तो अब तो आपके सामने साफ साफ दिख रहा है कि 4x² माइनस 9x बराबर उधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। तो x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 4x माइनस 9। ठीक है, 2 फैक्टर हो गए। तो एक बार इसको 0 करिए तो x की वैल्यू एक बार 0 हो जाएगी, और एक बार इसको 0 करिए यानी कि 4x माइनस 9 की वैल्यू ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 9/4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4। तो 0 और 9/4 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल को बाई ऑप्शन बनाइए, बहुत आसान होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं ना, जो छोटी वैल्यू हो उसको रखिए। पहले हम लोग क्या करते हैं कि 4/5 को रखते हैं, ठीक ना, या फिर 3 को रखिए, किसी को भी रख लीजिए, है ना। 3 को अगर रखते हैं तो 3 रखेंगे x की जगह पर तो कितना होगा, ये हो जाएगा 6/3 यानी कि 2 हो गया, है ना। डायरेक्टली हम लोग वैल्यू निकालते जा रहे हैं, x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 रख रहे हैं। तो 6/3 यानी कि 2 हो गया, माइनस 2/3 माइनस 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2/2 यानी कि 1 हो गया, यहाँ हो गया 1, फिर माइनस 1 ये हो जाएगा 3 माइनस 2। ठीक है, 3 माइनस 2 तो 1 ही होगा, तो 1/1 यानी कि 1 हो गया ये। तो यहाँ पर ये बताइए कि ये 0 नहीं आया क्या, ये 0 नहीं आया क्या, बिल्कुल आ गया। यानी एक जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। अब 3 जो है आपके 2 ऑप्शंस में है, 3 जो है आपके 2 ऑप्शंस में है, या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। ठीक है, बाकी ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो पहला हमारा मिल गया है, x की वैल्यू 1 होगी आपकी 3। अब हम लोग दूसरा चेक करते हैं, 4/3 रखिए, यहाँ पे क्या रखिए, 4/3। तो x की जगह पर 4/3 रखेंगे तो 6 ये हो जाएगा 4/3, है ना। 3 नीचे था, ऊपर ले गए, काटेंगे हम लोग तो कितना होगा, 3 3 9 और 3 दूना 6, मतलब यहाँ पे 9/2 हो जाएगा, है ना। तो 9/2 और माइनस फिर यहाँ पर रखिए, कितना रखना है आपको, 4/3 रखना है ना। तो ये हो जाएगा 4/3, है ना। यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर की बात करें, 4/3 माइनस 1 तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 4 माइनस 3/3 यानी कि 1/3 होगा। तो यहाँ पे हो गया 2/1/3, तो 1/3 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 आ गया ऊपर। ठीक है, फिर माइनस यहाँ भी रख दीजिए 4/3, तो 4/3 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 और माइनस 2 होगा, तो 3 दूना 6 यानी कि 4 माइनस 6 मतलब कि -2, -2/3 आएगा। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस आपका, और 1/2/3 है ना, तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। अब इसको देखिए ज़रा, ये कट रहा है आपका कि नहीं, अगर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब सही है। देख लीजिए, ये दोनों में है तो ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा ये वाला, है ना। तो 9 3 12, 12/2 यानी कि 6, प्लस का 6 माइनस का 6 कुल मिलाकर आ गया 0। यानी x की एक वैल्यू और हमको मिल चुके हैं 4/3। हमने 4/3 रखा तो भी आपका 0 आ गया, मतलब 3 और 4/3 ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी ये आपका नहीं होगा, क्योंकि यही आपका एक सही आंसर बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमने सही तुक्का मारा था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन ही बनाइएगा। अब इस सवाल के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट और सिखाने वाले हैं आपको। क्या दिया है, x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0 है। इसका एक रूट दिया है 3, यानी x की एक वैल्यू 3 दी गई है, तो दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा। अब आप ये नहीं कि x की वैल्यू उसमें रख के पहले k की वैल्यू निकालें, फिर उसको सॉल्व करें, तब आप दूसरा रूट निकालें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग तरीका क्या अपनाते हैं, पहले ये समझिए, बेसिक समझिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसके 2 रूट देखे जाएं, अगर 2 रूट हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा ले रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा, तो इन दोनों का जो सम होता है दोस्तों वो होता है -b/a। ये चीज़ आप लोग 10th में पढ़े होंगे, है ना। और दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, दोनों रूट्स का, यानी x की दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट, वो होता है c/a, यानी कि डायरेक्टली हम यहाँ से चीज़ें निकाल सकते हैं। अब एक मूल तो दे दिया है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 3 दे रखी है, बीटा हमको चाहिए और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या है, x² माइनस 12x और प्लस का k इक्वल टू 0। b की वैल्यू -12 है, a की वैल्यू
यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू k है ना। इसमें रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, इस वाले में रखिए, है ना, इस वाले में। तो एक वैल्यू तो आपका 3 है, तो यहाँ पे हो गया 3 प्लस यहाँ पर बीटा हो जाएगा इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, -12। b की वैल्यू -12 है ना। ये वाला जो माइनस, ये साइन का माइनस है, मतलब इसका फार्मूले का माइनस है, अपॉन a का मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा और 3 उधर जाके घट जाएगा। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 9 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो आपका रूट है वो 9 होगा। क्लियर है ना, x की वैल्यू, दूसरी वैल्यू आपकी 9 होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। अगला सवाल देखिए, ये तो बहुत आसान सवाल है। x के मतलब द्विघात समीकरण के दो मूल दिए गए हैं, x बराबर 2/3 और x बराबर -1/2 के रूप में दिए हुए हैं। समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है, सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना इसमें। x की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, x की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 2/3। x की वैल्यू कितनी है, 2/3 है। एक काम करिए, 3 को इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, उधर से 2 बचा, 2 को भी इधर पकड़ के लाइए, -2 हो जाएगा, उधर क्या बचा, 0। तो एक हो गया 3x - 2। दूसरा क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है, -1/2 है ना, -1/2। 2 को इधर ले आइए, 2x हो जाएगा, -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब आपके सीधे सीधे आपके दो फैक्टर्स यहाँ पर निकल कर आ गए। कौन कौन सा, एक हो जाएगा 3x - 2 और एक फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर 2x + 1 है ना, 2x + 1 इक्वल टू इधर हो गया 0। तो देख लीजिए यही आपका बनेगा। कौन सा बन रहा है, कौन से ऑप्शन में, 3x - 2 2x + 1, ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा कैसे चीज़ों को करना है। आइए एक छोटी सी जानकारी और आपको देते हैं हम। अगर आपके रूट कुछ दिए गए हैं दोस्तों, है ना, मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है, तो इन अल्फ़ा और बीटा से आप एक द्विघात समीकरण बना सकते हैं, वो भी डायरेक्ट। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है ना। जो द्विघात समीकरण होगा यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वो आपका बनता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको आप लोग डायरेक्टली याद रखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, है ना। तो ये अगर आपको दो रूट दिए गए हैं अल्फ़ा और बीटा, तो आप कैसे बनाएंगे वो द्विघात समीकरण, ये ऐसे बना देंगे। ठीक है, यानी इन्हीं दोनों मतलब इसी इक्वेशन के ये दो रूट मिलेंगे आपको। अब आपको जो रूट दिए गए हैं वो m और n है, मतलब अल्फ़ा आपका m है, अल्फ़ा आपका कितना है, m है, ये आपका m है और दूसरा रूट n है। बस इसी में चेप दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए। तो x² माइनस यहाँ m प्लस n इंटू एक्स और प्लस m इंटू n, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये तो सीधा सीधा था, इसमें कुछ नहीं करना था। मतलब अगर आप लोग तरीका क्या, इसमें बस कॉन्सेप्ट अगर जानते हैं, छोटी छोटी चीज़ें नोट किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो आसानी से बन जाएगा। 1 सेकंड का सवाल था, देखते आंसर टिक होना चाहिए इस सवाल का। ठीक है ना, इतना आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब द्विघात समीकरण का दो यहाँ पे हम आपको बताएं कि क्या होता है। दो रूट अगर हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है। अभी क्वेश्चन में बताया, पिछले क्वेश्चन में। अब सुनिए, यहाँ पे दो रूट आपके दिए गए हैं। ये है आपका 1 + √3 यानी अल्फ़ा की वैल्यू, 1 - √3 यानी बीटा की वैल्यू। पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा बताइए। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में है दोनों, एक और एक यानी कि 2 आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे सीधे 2। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा आपका कितना है 1 + √3 है ना, और बीटा आपका कितना है 1 - √3। तो ये कुछ ऐसा नहीं बन गया कि a + b a - b यानी a² - b²। तो a² कितना होगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर सीधे सीधे 3 आ जाएगा, यानी ये हो गया -2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा -2 आ गया। अब हमारा जो फार्मूला होता है यानी द्विघात समीकरण क्या होता है, x² इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही तो होता है। पुट करिए इसमें, x² ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2 है, तो ये हो गया -2 और बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो x² - 2x - 2 बराबर 0 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बस टिक करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, समझ में आया ना, आगे बढ़ते हैं।
आइए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बड़ा बढ़िया सवाल है, कंफ्यूज कर सकता है, इसमें थोड़ा सा देखिए, समझने का प्रयास करिए। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल यानी जिसके रूट इस द्विघात समीकरण के मूलों के योग और गुणनफल के बराबर हों, है ना। पहले तो हमको यहाँ पर इनके मूलों का गुणनफल और इनके मूलों का योगफल निकालना पड़ेगा। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो हमारा क्या है, 2x² + 4x - 1 = 0। मतलब जो हम द्विघात समीकरण निकालेंगे उसके मूल कौन कौन से होंगे, इनके मूलों का योग और इनके मूलों का गुणनफल के बराबर। पहले इनके मूलों का योगफल निकालिए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, माइनस और b कितना है, 4 है बटे a यानी x² का कोफिशिएंट यानी 2, तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए। अब बताइए अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। c आपका कितना है, -1 है बटे 2, तो -1/2 हो गया, -1/2 है ना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब इसमें ये बोला था कि इसके जो गुणनफल और योगफल आएंगे वो उस समीकरण के रूट होंगे, है ना। तो अब जो समीकरण हम लोग बनाने जा रहे हैं उसके रूट कौन कौन से होंगे, उसके रूट हम लोग मान लेते हैं कि एक m है तो m की वैल्यू -2 होगी, और एक रूट हमारा n है जिसकी वैल्यू यहाँ पर माइनस है ना, -1/2 होगा। ये अब रूट्स हैं। अब इन रूट्स को लेकर हमको इक्वेशन बनाना है। कैसे बनेगा बताइए, तो सीधे सीधे हो जाएगा, x² माइनस m + n, है ना, m + n इंटू x और प्लस यहाँ पे अल्फ़ा बीटा = 0। बस इसमें पुट करिए, है ना। तो पहले तो हम लोग m + n निकालते हैं। कितना हो जाएगा m + n, -2 और -1/2, -2 और -1/2 को ऐड करेंगे हम लोग तो कितना होगा, ये हो जाएगा -4 -1 यानी कि -5, तो -5/2 अल्फ़ा m + n की वैल्यू आई है, m + n की वैल्यू इतनी आ गई, -5/2। m इंटू n करिए, है ना, m इंटू n कितना आ जाएगा, -2 और इंटू -1/2, तो 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी प्लस का 1 आ गया। बस इसमें आप पुट करिए, है ना। यहाँ पर दोस्तों ये m इंटू n होगा क्योंकि रूट आपके m इंटू n है, ठीक, क्लियर। अब रख दीजिए, कितना हो जाएगा, x², ठीक है, x² माइनस यहाँ पर m + n की वैल्यू कितनी है, -5/2, तो -5/2 रखेंगे तो ये +5/2 हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस, और यहाँ x और प्लस ये हो गया 1 = कितना हो जाएगा, 0। सभी जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x², है ना, और प्लस 5 दूना नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 5x बचेगा, ये हो गया 5x, और प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कि ये आ जाएगा। मतलब ये इक्वेशन आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में है, सही होगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 91 पर। आइए, ये सवाल में क्या दिया है, अल्फ़ा और बीटा जो हैं x² - 5x + 3 = 0 के मूल हैं। तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल α² और β² हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिए कैसे करेंगे हम लोग। इसके मूल कितने हैं, अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, यानी मूलों का योग पहले निकालिए, है ना। बहुत ध्यान से समझते जाइए किस तरीके से हम लोग करेंगे। -b/a होता है तो -b आपका कितना है, -5/a, यानी x² का कोफिशिएंट 1 है, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या दिया है इसमें, अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c/a, c है आपका 3, 3/1 यानी कि 3 हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ गई है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 5 आ गई है। अब आपको ये बोला कि ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके जो रूट हैं वो α² और β² हैं। तो अगर 2 रूट आपके दिए हैं तो इक्वेशन क्या बनता है, इक्वेशन बनता है x² माइनस दोनों रूटों का योगफल। दोनों रूट आपके कौन कौन से हैं, α² प्लस β², है ना। जो इक्वेशन हम निकालना चाह रहे हैं उसके रूट यही हैं, इंटू x प्लस दोनों का गुणनफल यानी α² इंटू β², ये तो होगा α² इंटू β² = ये हो जाएगा 0। मेन काम हमारा ये है कि α² प्लस β² की वैल्यू कहाँ से आएगी, α² प्लस β² की वैल्यू कहाँ से आएगी। तो आप लोग जानते हैं कि भैया क्वाड्रेटिक कह रहे हैं, आइडेंटिटी पढ़े होंगे ना,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab 2 अल्फ़ा बीटा, बस रख दीजिए, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यही तो होगा, है ना। डायरेक्ट इसमें आइडेंटिटी लगना है और कुछ नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है? 3, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो ये आ गया आपका कितना? 21 कह रहे हैं 19 आ जाएगा, है ना। ये अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 19, बस इसमें पुट करिए कितना हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है? 19 है, तो ये हो गया आपका 19x, है ना। प्लस अब यहाँ पे समझिए, ये अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आपका पावर दोनों का कॉमन आ जाता है ना। तो 2 कॉमन आ जाएगा पावर, अंदर बचेगा अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 3, तो 3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 9, मतलब 0। ये आपका करेक्ट आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 9 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? प्लस 9 ना, कहाँ दिया गया है? ये वाला सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे सवाल अब आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक आध दो सवाल और हम लोग करते हैं। देखिएगा, ये भी एक बेहतर सवाल है, बेहतरीन, एकदम ज़बरदस्त। यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के मूल हैं, ठीक, तो एक्स के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके रूट 1/a प्लस 1/b, एक रूट ये हो गया और दूसरा a इंटू बी होना चाहिए, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर देखिएगा, पहले मूलों का योग कितना होगा? जो समीकरण दिया है उसके हिसाब से मूलों का योग निकालिए, यानी a प्लस बी, दो रूट आपके अल्फ़ा और बीटा हैं, सॉरी a और b हैं, तो a प्लस बी कितना होगा? माइनस बी बटे a, मतलब माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो 1 हो गया अपॉन 1, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो -1 बटे 1 यानी कि -1 आ गया। तो एक्स की वैल्यू जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गया। अल्फ़ा इंटू कह रहे हैं, दो रूट आपके a और b है ना, तो a इंटू बी कितना आ जाएगा? c बटा a, c आपका कितना है? -2 बटे 1, है ना, तो -2 ही रहेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आई है -2 और अल्फ़ा a प्लस बी की वैल्यू -1, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पर पहले तो ये वाला रूट निकालिए इसका, ठीक है, इस रूट की वैल्यू निकालिए। मतलब एक रूट हमारा होगा, जो समीकरण हम नया बनाएंगे उसका एक रूट होगा 1/a प्लस 1/b, इसका एक रूट हो जाएगा, एक रूट हम अल्फ़ा मान ले रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b और ये हो जाएगा a, मतलब ऊपर हो गया a प्लस बी, ठीक है, ऊपर हो गया a प्लस बी और नीचे हो जाएगा a इंटू बी, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? -1, a माइनस बी की वैल्यू -2, सॉरी a इंटू बी की वैल्यू माइनस ख़त्म, यानी एक रूट हमारा अल्फ़ा जो है वो कितना आ गया? 1/2 आ गया, ठीक। अब क्या करना है? a इंटू बी, तो a इंटू बी की तो वैल्यू वही है ना, a इंटू बी की वैल्यू वही है, दूसरा रूट आपका यानी बीटा, तो बीटा आपका कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, ठीक है, यानी दूसरा रूट। अब हमको इक्वेशन निकालना है, रख दीजिए बस उसमें। क्या होता है आपका इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसमें रखिए सभी की वैल्यू, कितना हो जाएगा? पहले अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ किनारे निकाल लीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, डायरेक्ट वैल्यू रखिए ना। अल्फ़ा कितना है? 1/2, बीटा कितना है? -2, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 यानी कि -3/2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3/2 आ गया, रख दीजिए इसमें, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ये हो गया, है ना, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -3/2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2 एक्स हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा? तो अल्फ़ा है 1/2 और इंटू बीटा है आपका -2, काट देंगे हम लोग, -1 आ गया, तो हाँ, अल्फ़ा इंटू बीटा -1 ना, तो ये हो गया -1 इक्वल टू 0। अब सभी में 2 से मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x और -2 इक्वल टू 0। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये इक्वेशन बनने वाला है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सवाल भी आप समझ गए होंगे, ऐसे सवाल आते हैं तो आराम से कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। इसमें आपको कैलकुलेशन स्पीड चाहिए और कुछ नहीं।